हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये सेंटअप परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है संस्कृत का, सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आप लोगों का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हैं ये संस्कृत का। और सेकेंड सिटिंग में आज आप लोगों का संस्कृत है, तो फटाफट से आप लोग जो इस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को क्लियर कर लेना है। और टोटल ये जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको बता रही है, टोटल ऑब्जेक्टिव ओरिजिनल है और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और सभी चैनल पे जितना डाला गया है वो आप लोगों का जो है फेक क्वेश्चन डाला गया है, इसलिए जो इस ऑब्जेक्टिव को आपको क्लियर करके जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विषय कोड 105 है और प्रश्न पुस्तिका सेट कोड जो है यहाँ पे ए रहेगा। और कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी यहाँ पे 105 प्रश्न होगा, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद कुल मुद्रित पृष्ठ रहेगा, यहाँ पे 32 पृष्ठ रहेगा। समय आपका जो है 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। 15 मिनट जो है आपको ये जो है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने और समझने के लिए दिया जाता है। तो आपको जो सबसे पहले निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को सबसे पहले आपको पढ़ लेना है। आप देख सकते हैं परीक्षार्थी के लिए निर्देश है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। एक बात बता देना चाहते हैं, 4 मतलब भाग बना लेना है, कॉपी को 3 भाग में लिखना और 1 भाग चौथाई छोड़ देना है, ठीक है। और प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। तो उसमें क्या करना, आपको प्रश्न को सबसे पहले अच्छा से पढ़ लेना, इसके बाद जो है प्रश्न को हल करना है। पॉइंट 5 में आपको करना क्या है, 100 ऑब्जेक्टिव में 85 ऑब्जेक्टिव को आपको रंगना है, 60 नहीं रंगना है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको नीले काले बॉल पेन प्रगाढ़ से यानी तरल पदार्थ ये सब यूज नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लेड नाखून ये सब यूज नहीं करना है। आपको एमआर सीट पे गोंज गाज नहीं करना है। तो यहाँ पे सब चीज़ आप आसानी से समझ चुके हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सकते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको बताएंगे, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं जो संस्कृत का आज एग्जाम देंगे, फटाफट से आप लोग जो है सभी को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा, भारत किससे सदा सेवित है? भारत किससे सदा सेवित है मेरे डियर साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी से। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिए। भिखनटोला कहाँ है? भिखनटोला गांव जो है कहाँ है मेरे डियर साथियों? भिखनटोला गांव कहाँ है मेरे डियर साथियों? ये है बिहार में। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम प्रवेश राम है, यहाँ पे गणेश प्रवेश राम है, श्याम प्रवेश राम है, घनश्याम यहाँ पे जो है राम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों राम प्रवेश राम। ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था मेरे डियर साथियों टंकड़ा में हुआ था। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में है, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? तो ये गए थे मेरे डियर साथियों, कहाँ गए थे जल्दी से बताइए। 5 का जो आंसर होगा आपका घर गया था। कहाँ गया था? घर गया था। ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, कह रहा है यहाँ पे त्वम मया साकम तिष्ठ। इस वाक्य के माया पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो बताइए 6 का जो आंसर होगा आपका अपवर्गे तृतीया हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है? किस कारक में जो है पंचमी विभक्ति होती है मेरे डियर साथी? इसमें से आप जो है फटाफट से कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, किस पश्यतु किस धातु का रूप है? पश्यतु जो है यहाँ पे पश्यतु किस धातु का रूप है मेरे डियर साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृश्य। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे महिला पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? महिला पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है मेरे डियर साथियों? तो 9 नंबर का जो आंसर होगा ये आपका डीप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रदूषणे पर्यावरणम प्रदूष्यते रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। तो यहाँ पे 10 नंबर का जो आंसर होगा आपका वर्धमाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्धमानम। चलिए इसके बाद यहाँ पे 11 नंबर में दिया गया है, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? बताइए पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है मेरे ढेर साथियों? 11 का बिल्कुल राइट आंसर गांधी सेतु है, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे
कर्णवेध किस संस्कार के अंतर्गत आता है मेरे डियर साथियों? तो 13 नंबर का जो आंसर होगा ये जन्म पूर्व हो जाएगा। सुलभ कौन है मेरे डियर साथियों? तो ये हो जाएगा सतत प्रियवादी, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे है 15 नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया? नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया मेरे डियर साथियों? 15 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा क्षमा। इसके बाद नरक का द्वार नहीं है, नरक का द्वार जो है मेरे डियर साथियों नहीं है, ज्ञान, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है वो अधोगिनम पुरुष सिंहम उपैति रिक्त स्थान की पूर्ति, उचित विकल्प को आपको यहाँ पे चुनना है मेरे डियर साथियों। 17 का जो आंसर होगा ये लक्ष्मी हो जाएगा, ऑप्शन इसका ये राइट आंसर। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? बताइए, शिवरात्रि, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया 19 नंबर में तीर्थानी में रतिम सजयंती रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से भरें। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है मेरे डियर साथियों आपको भरना है। 19 का जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रमनियम, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्रपति के कथा पाठ के जो रचयिता मेरे डियर साथियों ये हो जाएगा आपका नारायण पंडित, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है कर्ण से दानवीरता मेरे डियर साथियों पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बताइए, कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा कर्णभार से, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। श्रेणु रे पंथा प्रागवेद यौन साधिम त्रिवितु आसम, यह किसका मेरे डियर साथियों कथन है? बताइए, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 22 का आपका बाघ का, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ना भैवेतम यह किसका कथन है? तो ये 33 नंबर का जो आंसर होगा शक्र हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको याद कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे 24 नंबर में किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? किस समास का प्रथम पद जो है अव्यय होता है? तो 24 नंबर का मेरे डियर साथियों हो जाएगा द्विगु का। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निवेदनम पद में कौन सा उपसर्ग है? निवेदनम पद में कौन सा उपसर्ग है मेरे डियर साथियों? बताइए। 25 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा आपका निस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निस। किस पद में प्रा उपसर्ग है? किस पद में जो है प्रा उपसर्ग है मेरे डियर साथियों? 26 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा प्रारूपम। क्या हो जाएगा? प्रारूपम। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया 27 कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है मेरे डियर साथियों? 27 नंबर का जो आंसर होगा कर्म कारक, कर्ता ने कर्म से। तो ये मेरे डियर साथियों कमेंट करके जरूर बताना इसका क्या मेरे अनुसार से तृतीया होना चाहिए। किसमें तृतीया विभक्ति नहीं होती है? किसमें तृतीया विभक्ति? सार्धम में तृतीया विभक्ति नहीं होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है पिता पुत्राय क्रोध्यति। तो वाक्य के पुत्राय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो 29 नंबर का जो राइट आंसर होगा तो ये हो जाएगा रुच्यार्थानाम प्रियमान, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इमाम किस सर्वनाम का रूप है? इमाम जो है किस सर्वनाम का रूप है? तो ईदम हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे युवा शब्द का मूल रूप है। युवा शब्द का मूल रूप क्या होगा मेरे डियर साथियों? बताइए। 31 नंबर का जो राइट आंसर आपको बताना है मेरे डियर साथियों। जिसके बाद 32 में है यहाँ पे 32 में जो दिया गया मेरे डियर साथियों इसका जो है विभात किस धातु का रूप है? विभात जो है किस धातु का रूप है मेरे डियर साथियों? 32 का आंसर हो जाएगा वच। इसके बाद 33 में है ज्ञा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? तो 33 का आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये ज्ञानस्यति हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट। मुनो पद में कौन सी विभक्ति है? 34 नंबर का आंसर आपको बताना है। तो मुनो पद में कौन सी विभक्ति है? तो ये द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 35 नंबर में कि समह किस लकार का रूप है? लिट लकार, लट लकार, लंग लकार है, लोट लकार है। तो 35 नंबर का जो आंसर होगा आपका लट लकार हो जाएगा। तत्र सर्वे जाना आपादमगना अभुवन परस निर्माण हेतु रेखांकित, ये जो लिया गया है मेरे डियर साथियों किस पद से होगा ये? तो ये लिया गया 36 नंबर का जो है कृदसी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का सी आंसर याद रखना। इसके बाद यहाँ पे 37 में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो 37 नंबर का जो आंसर होगा मेरे डियर साथ ये हो जाएगा आपका गुप्त शासन काले चंद्रगुप्त मौर्य था उसी समय से
कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे गोविंद सिंह संप्रदाय से गुरु आसित है, तो इसका जो रिक्त स्थान पूर्ति करना है। 38 नंबर का जो राइट आंसर होगा 10वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10वां। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है यहाँ पे अगर यानी टोटल ऑब्जेक्टिव का जो आंसर शीट लेना चाहते हैं तो फटाफट से आप लोग जो है कमेंट करके बताइए आंसर शीट आपको कहाँ से मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा और कम्युनिटी में आपको जो आंसर शीट मिल जाएगा संस्कृत का और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का। तो इसलिए आप लोग फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। आप देख सकते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 45 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे दिया गया है। 5 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे छूट गया है पीडीएफ में इधर उधर में। तो आपको जो है आंसर शीट के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और पीडीएफ आपको जो है कम्युनिटी में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।